केंद्रीय बजट आने वाला है और उसके पहले राजस्थान में जयपुर में हम हैं। हमारे साथ हैं मनीष शर्मा, इनसे समझते हैं कि यहाँ पर पर्यटन को लेकर के सरकार से क्या उम्मीदें हैं। मनीष जी, यहाँ पर जो टूरिज्म है, जो गाइड का काम करते हैं, जो गाइड कुछ चुनौतियाँ होती हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर गाइड के लिए सबसे पहले ये है कि टूरिस्ट के साथ प्रेजेंटेशन या तो होटल होगी या गाइड होगी। गाइड की साथ में जो चीज़ें होती है वो सबसे पहले टूरिस्ट के साथ में जाते निकलते समय ही ट्रैफिक मिलता है। तो जयपुर का ट्रैफिक इतना गंदा और इतना वो हो रहा है कि पर्यटक परेशान हो जाता है। जगह जगह फ्लाईओवर आपने बना दिए है, सुविधा के लिए बनाए हैं, पर पर्यटक नहीं जानता कि ऊपर चढ़ना नहीं। जीपीआरएस से चलते, सब गूगल से चलते हैं। तो उसमें ये सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है कि आप पर्यटक को समझाओ कि ये इधर से जाना है या इधर से आना है। आपने आमेर जाते सुबह हवा महल पे देखिए, रुकने नहीं देते। आप वहाँ पे फ़ोटो शूट करने के लिए रुकेगा पर्यटक या जाएगा? रुक ही नहीं रहा। देखने के लिए आपको जा रहा, गाड़ी पार्किंग ही नहीं है। तो ये सुविधाएं हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पर्यटक के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च करके यहाँ तक आता है पर्यटक। विदेशी पर्यटक तो वो कहता है कि कैसे, कौन से शहर में हूँ मैं अभी यहाँ। तो आपको लगता है कि जयपुर में ये बहुत बड़ी समस्या है, ट्रैफिक पर सरकार अगर कुछ राहत दे दे तो बेहतर रहेगा। जैसे आप तमाम ऐसे आमेर के किले में जाइए या हवा महल जाइए या जंतर मंतर जाइए, सिटी पैलेस जाइए, जो वहाँ पर बड़ी संख्या में जो गाइड का काम कर रहे हैं, उनकी क्या चुनौतियाँ आप देखते हैं? चूँकि आप उस चीज़ों को लंबे समय से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी बेसिक बड़ी चुनौतियाँ क्या है कोरोना के बाद? गाइड की सबसे बड़ी चुनौती तो ये रोजी रोटी पे भी कोरोना के समय तो संकट ही आ चुका था कि इंडस्ट्री 2 साल तक बिल्कुल बंद रही थी। उसके बाद में जो ये डोमेस्टिक टूरिस्ट रहा, इससे थोड़ा सा राहत का सांस ले पाया है गाइड। अभी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पर्यटक के साथ में यहाँ के इतने गाइड हो गए, सरकार ने स्वरोजगार के तहत लाइसेंस तो दे रही है, पर उसके सामने उसके चार्जेस जब वो ना तो बढ़ा पा रहे हैं, ना हम उसको लेते हैं, तो इंडियन टूरिस्ट अफोर्ड नहीं कर पाता। 400 रुपये, 4 रुपये आदमियों के। बाजार के अंदर अनऑथराइज गाइड 200 रुपये में मिल जाएगा, तो मुझे 400 कौन देगा? दूसरी चीज़ कि यहाँ पे लीगल अनलीगल कई तरीके के गाइड जो पुलिस है जो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है। अनलीगल काम कई जगह हो रहे हैं लपकों के साथ में, तो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है। हमने कई बार प्रशासन को, शासन को हमने ज्ञापन भी दिए, मांगे भी रखी, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई उस चीज़ की। और हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब पर्यटक 300 का टिकट लेके यदि किसी मोनूमेंट्स में जाएगा, 5 लोग परिवार का आ रहा है, 1500 रुपये टिकट के लग रहे हैं, तो वो घूम नहीं पा रहा। तो उसकी कल्चर एक्टिविटी ऐसे मोनूमेंट्स में कराई जाए जिससे पर्यटक को ये लगे कि हाँ मैंने कुछ देखा है। आप 100 रुपये का टिकट है और 100 रुपया जो है गाइड का चार्ज है। गाइड का मतलब उतना चार्ज नहीं मिल पा रहा जितना उसको मिलना चाहिए। दिन भर में परेशानियों का सामना जयपुर का जो गाइड है ना, वो क्या चाह रहा है सरकार से? सरकार से ये चाहिए यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री को नाइट में भी इसको डेवलप किया, जिससे कि उसको रात को भी दिखा सके, उसका गाइड चार्ज बढ़ा सके, जिससे कि हमें 2 पैसे मिल सके। अभी हर आदमी क्या हमें गाइड को गाइड की नज़र से नहीं दिखते हैं, अनऑथराइज लपके की जैसे बोलते हैं। तो वो एक चीज़ है जो हमारे में उसमें वो है। नहीं तो हम राजस्थान के राजदूत हैं एक तरीके से। हम कोई विदेशी पर्यटक या विदेशी मेहमान आएगा, उसको घुमाएगा तो गाइड ही। अब उस चीज़ को वो अनऑथराइज तरीके से देखता है। पुलिस वाले को भी ही एक ये कहते हैं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इंचार्ज साहब हमारा लाइसेंस देखने के बाद में बोलते हैं इंचार्ज साहब देखेंगे, तो मेरी रोजी रोटी तो गई एक दिन की। तो उसको देखते हुए ये चीज़ें कई सरलीकरण है फेयर, पर उसका सरलीकरण नहीं कर पा रही है तो सरकार। जैसे आप चाहते हैं जैसे आधार कार्ड बना है, वैसे गाइड का भी एक कार्ड हो जाए, सिस्टम हो जाए कि आपको जो चीज़ें मिलें। दूसरी चीज़ें और क्या आपको लगता है कि आने वाले जो वर्ष हैं, जो आने वाले दिन हैं, कोरोना के बाद चीज़ें बदली हैं, उसके लिए सरकार क्या कर सकती है? सरकार कहती है कि हमने पर्यटन को उद्योग बना दिया है, उद्योग घोषित कर दिया है, उद्योग का नाम दे दिया है। तो क्या लगता है आपको उन चीज़ों का फ़ायदा मिल रहा है जो राज्य सरकार कहती है? केंद्र सरकार से क्या मांगे करेंगे आप? सर केंद्र सरकार से तो हम यही मांग करेंगे कि हमारे जो जो टूरिज़्म को जो बढ़ाया है, जैसे गुजरात में टूरिस्ट बिना मोनूमेंट्स के टूरिस्ट वहाँ जा रहा है, राजस्थान से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ जा रहा है। और यहाँ मोनूमेंट्स, यूनेस्को मोनूमेंट्स होने के बाद में टूरिस्ट कम आ रहा है। कमी तो सरकारों में ही कहीं। यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट्स 7-7 किले हैं, जंतर मंतर है। तो यहाँ पे या रेवेन्यूज बस 4 दिन यदि टूरिस्ट आ जाता तो होटलें फुल, बाकी 27 दिन खाली है। तो उसको बढ़ाने के लिए आपको ये कोई ऐसी एक्टिविटियाँ करनी पड़ेगी, जैसे जल महल की पाल पे कोई आप ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए जिससे कि नाइट टूरिज्म बढ़े। टूरिस्ट 5 बजे बाद में फ्री कहाँ जाएगा, घूमने तो की जगह आपको नहीं। लगता है कि इन सब चीज़ों से जो है गाइड का जो है वो थोड़ा सा माहौल बेहतर हो पाएगा? एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे कि जिस तरीके से डिजिटल पेमेंट को लेकर के सरकार लगातार काम कर रही है, तो क्या लगता है उसमें जैसे आप लोग डिजिटल पेमेंट ले पाते हैं या उसमें कुछ राहत दे कि भाई जो कहा जा रहा है कि जैसे अभी सरकार ने कहा कि कुछ चीज़ों भीम ऐप से करेंगे तो इंस्टेंट आपको कैशबैक मिलेगा, कुछ चीज़ें मिलेगी, इसको लेकर कैसे देख पा रहे हैं आप?
तो ये तो एक अच्छी चीज़ है सरकार की तरफ से, क्योंकि किसी वजह कैशलेस ही आता आजकल, ज़्यादा टूरिस्ट आता है क्योंकि इतना पैसा नहीं लेके आता है। बस एक ये टिकट थोड़ा ऑनलाइन कर दिया जाए, जिससे कि जो पिछली बार 1400 करोड़ रुपए का टिकट और घोटाला जो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट हुआ था, तो वो चीज़ एक क्या, एक तो फेयर हो जाएगी सरकार के लिए भी कि आपको ऑनलाइन टिकट जैसे ताजमहल के जैसे निकाला, आप अपना टिकट लो, दिखाइए, स्कैन करेंगे, वो वहाँ पे देख के अंदर चले जाएंगे, को हमें ना हमें दिक्कत आएगी ना स्टाफ को दिक्कत आएगी, और ना टूरिस्ट 3-3 घंटे लाइन में लगेगा। अभी 3 दिन में कम से कम 2-2 घंटे लाइन में लगे रहने पड़ा है आमेर के अंदर जंतर मंतर पे। तो एक आपसे आखिरी सवाल करूंगा मनीष जी कि जिस तरीके से पर्यटन को लेकर के सरकार गंभीर है, काम कर रही है, आप गाइड की समस्याओं को समझ रहे हैं, बता रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे कि क्या कहना चाहेंगे सरकार से कि भाई अगर आप बजट ला रहे हैं तो हमारा भी ध्यान रखिए, और हमारा ध्यान रखना है, किस में ध्यान रखना है, क्या करना है जिससे हमारी चीज़ों को राहत में रखी जाए। तो सर हमारा ध्यान ये रखे सरकार जो सरलीकरण करे, पर्यटक के साथ में हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है उसके अंदर हम लोग जो उसको और आगे बढ़ा सके, ऐसा कोई मोनूमेंट्स जो दे जो हम उसको दिखा सके। जैसे हमारे पास में बस 5 बजे बाद में कुछ भी नहीं हो सकता, फिर हम कहाँ जाए। तो इसलिए ऐसे कुछ मोनूमेंट्स होना चाहिए जिससे कि हम ले जाके उसको रात के 10 बजे तक घुमा सके, जिससे कि आदमी ये क्या, मैंने कुछ नाइट एक्टिविटी भी देखी है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने भीम ऐप की बात की, अच्छी बात है कि मेरे पास में भी कैश ले रहता हूँ, तो भीम ऐप से या गूगल पे, फ़ोन पे जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन उससे ईजी वे हो जाता है। बस हैंडीक्राफ्ट के अंदर जो व्यवसायी जुड़े हुए हैं, हर 5 आदमी जो टूरिज्म से जुड़ा हुआ है वो ये काम नहीं कर पाता है। महल के अंदर है, महल कम है, मॉल ज़्यादा बना रखा है। उसके अंदर देखेंगे तो आप वहाँ पे देखिए शॉपिंग मॉल बने हुए हैं। जो चीज़ कोल्ड ड्रिंक बेचने की उसके वहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर बना दिया स्मारकों को। तो वो चीज़ें कुछ है जो पर्यटक के हिसाब से आप उस चीज़ को देखिए। डोमिनोज पिज़्ज़ा रखिए तो मानते हैं हम इस चीज़ की, पर वो चीज़ भी होनी चाहिए जो चीज़ें कल्चर प्रोग्राम हो जाए तो वह 2 घंटा आदमी खड़ा होकर देख सके, जिससे कि टूरिस्ट को लगे मेरे कोई चीज़ देखी है यहाँ पे। जैसे मेमोरी रह गया, वो आमेर महल में चले तो वहाँ पे फोक डांस देखा था, तो हम उसको नाइट टूरिज्म में जो चौकीदारी रिसोर्ट बेचते हैं तो यहाँ हम फोर्ट में भी हो सकता है वो चीज़। तो ये थे हमारे साथ मनीष, जो यहाँ पर पर्यटन को देख रहे हैं, यहाँ पर गाइड को देखते हैं, गाइड का काम समझते हैं, देखते हैं, उनकी परेशानियों को भी जानते हैं। इनका कहना है कि बजट आने से पहले सरकार इनकी मांगों को समझे, उससे इनके जो इनका उद्योग है, जो क्षेत्र है, जो इसमें काम कर रहे हैं, जो उनको राहत मिलेगी। क्योंकि भारत सरकार इस बार जो बजट आ रहा है, कहा जा रहा है कि भारत सरकार इस बजट में तमाम उन लोगों का ध्यान रखा है जो अलग अलग छोटे छोटे उद्योगों से आते हैं। कोरोना के बाद का ये बजट होगा, दूसरा बजट होगा जिसमें लोगों को उम्मीदें ज़्यादा होंगी। एबीपी लाइव के लिए संतोष पांडे, जयपुर।